कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने छात्र रोनिल सरकार मर्डर मिस्ट्री के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। मामले में कमिश्नरेट पुलिस ने कई भटकाव, कई खटकाव, कई मनमुटाव के बाद 35 दिनों में खुलासा किया। लाजवाब। सभी जानते हैं 25 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थाना चकेरी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के 12वीं के छात्र रोनिल सरकार पुत्र संजय सरकार, इनकी डेड बॉडी मिली थी। इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। इस विवेचना में क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या डिजिटल एविडेंसेस हैं, इसके बारे में अभी विस्तार से आपको मेरे साथी अधिकारियों द्वारा बताया जाएगा, जिन्होंने इस केस पे कार्य किया है। इस केस में एक विकास नाम के लड़का है, वो भी उसका नाम प्रकाश में आया। इसके खिलाफ पुख्ता डिजिटल एविडेंसेस हैं, उसका डिजिटल फुटप्रिंट भी है। इसी के आधार पे इस केस को वर्कआउट किया गया है, जिसके डिटेल्स इसमें बताए जाएंगे। जो भी टीम इसी के आधार पे इस केस को वर्कआउट किया गया है, जिसके डिटेल्स इसमें बताए जाएंगे। जो भी टीम इसमें लगी थी, मैं सभी अधिकारी जो इसमें परिश्रम किए हैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, और जो हमारे अराजपत्रित अधिकारियों के दल इसमें लगे थे उनको भी मैं बधाई देता और उनको मैं पुरस्कृत करने की भी घोषणा करता हूँ। भी हम चूंकि ये स्टूडेंट्स के बीच का मामला है, इसलिए ये सिचुएशन थोड़ी सी हमारे लिए टफ थी और पूछताछ करने का तरीका हमारे लिए बड़ा ही अगर कहे तो टफ था। हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के बाद केयरफुल साइकोलॉजिकल जो हमारा प्रयास था, मनोवैज्ञानिक प्रयास, उसको करते हुए हमने इस चीज़ को समझा कि एक जुवेनाइल गर्ल है, हम उसका नाम यहाँ पे नहीं लेंगे और लेना उचित भी नहीं होगा, और आप सभी बंधुओं से हमारा आग्रह भी है कि उसे प्रकाश में न लाएं। एक जुवेनाइल गर्ल है जो हमारे डिजीज को, मृतक को भाई मानती थी, और इनका संबंध काफ़ी एक दोस्त, एक भाई की तरह बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। लेकिन एक दूसरा पर्सन है जो कि एक्यूज्ड है और जो आज इस केस में अरेस्ट हो रहा है, वो इस लड़की के साथ प्रेम संबंधों में जुड़ा हुआ था। काफ़ी दिनों तक यह वन साइडेड रहा है एंड देन सब्सिक्वेंटली ये बोथ साइडेड दिखाई देता है। यहाँ पे जून के महीने में, मई के महीने में भी हैट्रेट की सिचुएशन आई है, और वो टेक्निकल हमें एविडेंसेस जो है इसको कोरोबरेट करते हैं। 18 मई के बाद रोनिल के साथ उस जुवेनाइल गर्ल के नंबर ऑफ कॉल्स अचानक डिक्लाइन होते हैं, जबकि एट द सेम टाइम एक्यूज्ड के कॉल तेजी से आगे बढ़ते हैं 10 दिनों के गैप के बाद। ये दिखाता है कि ये 10 दिन इनके बीच में सिचुएशन और संबंधों के खराब होने का दौर है, और उसके बाद एक तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी घट रही है कि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेसी हमें क्रिएट नहीं करनी है। सब्सिक्वेंटली फिर अक्टूबर में ये चीज़ दिखाई देती है। 21 अक्टूबर को हमें एक सिम्टम और दिखता है कि रोनिल ने लड़की को ब्लॉक कर दिया है, और उसके ठीक पहले एक टेक्निकल, नॉन टेक्निकल इंटेलिजेंस जो कि हमें छात्रों के बीच से मिला था कि एक लड़की के विषय पर कुछ लड़कों में मारपीट हुई थी। शायद इसमें आप पत्रकार बंधुओं में भी बहुतों को ये इनपुट मिला था, और इस इनपुट को एग्जामिन करते हुए हम लोग इस जगह पे पहुंचे कि ये जो झगड़ा हुआ था उसका आउटकम 21 तारीख को मोबाइल ब्लॉक करना था, क्योंकि रोनिल का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, अतः उसने झमेले से अपने आप को दूर करना उचित समझा और उसने ब्लॉक कर दिया। उस जुवेनाइल गर्ल को पता था कि ये अननेसेसरी डाउट करता है और ये हमेशा सिचुएशन खराब किए रहता है। इसी वजह से उस जुवेनाइल गर्ल को अपने व्हाट्सएप के डीपी में उसको अपने राखी बांधते हुए रोनिल को अपनी फोटो लगानी पड़ी थी। सारी टेक्निकल एविडेंसेस, सारी चीजें, उसके अपने परस्पर कनेक्शंस, उसका वहां होना, उस घटना स्थल के टावर में होना, घटना के तुरंत बाद वहां से निकल जाना, अगर
एक व्यक्ति घटना नहीं करता है तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है कि वो तुरंत बाद वहां से निकल जाएगा। हालांकि उसने बातचीत में इतना तो एक्सेप्ट किया था कि वहां पे वो गया था, उससे उसकी हाथापाई झगड़ा हुआ था, लेकिन सारी डिटेल्स को वो ओपन अप करने को अभी भी रेडी नहीं है। स्टिल वी नीड टाइम टू इन्वेस्टिगेट एंड संदेश टुडे के लिए मैं संदेश तिवारी। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।